हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडिगो लेसन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जिसको लुइस फिशर ने लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है इसमें नरेटर यानी राइटर आप कह सकते हैं, राइटर कह रहे हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1947 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। तो लुइस फिशर कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार मध्य भारत के सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से 1942 में मिला, ही सेड, तो उन्होंने बताया, आई विल टेल यू हाउ आई इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। तो उन्होंने बताया कि मैंने कैसे अंग्रेज़ों के डिपार्चर प्रस्थान का आग्रह किया, मतलब मैंने कैसे डिपार्चर का प्रस्थान का अंग्रेज़ों से आग्रह किया, विनती किया। इट वाज इन 1917, और ये समय था जब उन्होंने ब्रिटिश के डिपार्चर का अर्ज किया था, आग्रह किया था, तो वो समय था 1917। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो गांधी जी बताते हैं कि वो जो है 1916 दिसंबर 1916 को इंडियन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे, राष्ट्रीय सम्मेलन में गए थे इन लखनऊ, जो लखनऊ में हो रहा था। मतलब गांधी जी कह रहे थे कि वो दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में गए हुए थे। देयर वर 2300 डेलीगेट्स एंड विजिटर्स। तो गांधी जी बताते हैं कि वहाँ पर 2301 पदाधिकारी और कुछ विजिटर्स आए हुए थे, मेनी विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। आप दर्शक कह सकते हो, पब्लिक कह सकते हो, और आगंतुक कह सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड। तो जब मीटिंग चल रही थी तो गांधी जी रिकाउंटेड मतलब याद करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया। तो गांधी जी कहते हैं कि एक किसान उनके पास मिलने के लिए आया था जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में, अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे दिसंबर 1916 को। तो एक किसान उनसे मिलने के लिए आता है, लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया। लाइक एनी अदर मतलब भारत में रहने वाले जो और सारे किसान हैं उन्हीं की तरह दिखने वाला, वो भी उन्हीं की तरह दिखने वाला किसान था। यानी हमारे इंडिया में ज़्यादातर किसान गरीब ही होते हैं, उन्हीं की तरह वो भी गरीब और हालत तंग वाला व्यक्ति था। पुअर एंड इमेंसिएटेड, जैसा कि मैंने बताया, गरीब, दुबला पतला, हाँ, एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। और वो जो दुबला पतला कमज़ोर सा किसान था उसने बोला कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। इमेंसिएटेड मतलब दुबला पतला कमज़ोर। तो उस दुबले पतले गरीब किसान ने बोला कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और वो जो राजकुमार शुक्ला था, यानी जो पेजेंट था, जो किसान था, उसने गांधी जी से बोला कि मैं चंपारण से आया हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो जैसा कि आप सभी को चंपारण कहाँ है पता ही होगा, लेकिन उस टाइम पर गांधी जी को चंपारण के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वही कहा है, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो उस स्थान के बारे में इससे पहले गांधी जी ने कभी सुना नहीं था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल साम्राज्य के समीप जो टावरिंग हिमालय है, मतलब बहुत बड़ी ऊंची जो हिमालय है, उसके फुट हिल्स में स्थित था कौन? चंपारण, मतलब अभी भी स्थित है। तो वहाँ पर जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट स्थित था, चंपारण स्थान स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट मतलब एक प्राचीन व्यवस्था आप कह सकते हो। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था ही होता है। तो एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स।
तो जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदार, यानी आप कह सकते हो किसी दूसरे का खेत रहेगा, मजदूर को, किसान को उसमें काम करना रहेगा और कुछ फसल की उपज किसान को मिलेगी और ज़्यादातर मिलेगा क्या कहते हैं, जो भू मालिक रहेगा यानी जो खेत का मालिक रहेगा। तो वही कह रहे हैं, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स। तो एक पुरानी व्यवस्था के कारण जो चंपारण के किसान थे वो एक बटाईदार यानी शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था, यानी शेयर क्रॉपर्स था वो भी। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। तो कह रहे हैं कि जो राजकुमार शुक्ला था वो इलिटरेट था यानी अनपढ़ था, लेकिन रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब आप कह सकते हो दृढ़, यानी अपने विचार को लेकर जो है सख्त था, यानी जो चीज़ ठान लेता था वो करने को रेडी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन बिहार। तो वो कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस के जो अधिवेशन सम्मेलन था उसमें जो है, जो बिहार में लैंडलॉर्ड्स के द्वारा यानी भूमालिक के द्वारा जो इनजस्टिस अन्याय किया जा रहा था उस चीज़ के लिए कंप्लेन लेकर वो आया हुआ था। एंड समबडी हैड प्रॉबली सेड स्पीक टू गांधी। और शायद किसी ने उसे बताया था कि कांग्रेस सेशन में आप जा रहे हो तो अपनी समस्या ज़रूर से ज़रूर गांधी जी से कहना। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला से बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है, यानी उन्हें कानपुर जाना है, पहले से ही उनका डेट और टाइम फिक्स था। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो पहले से कमिट कर चुके थे यानी प्रॉमिस कर चुके थे कि उन्हें भारत के अन्य पार्ट्स में, भारत के अन्य हिस्सों में भी उन्हें जाना है कानपुर के बाद। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला, गांधी जी जहाँ जहाँ गए शुक्ला उनके साथ गया, जहाँ चाहे वो कानपुर जाना हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में भी जाना हो तो वो उनके साथ यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ बना रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर उसके बाद भारत के अन्य पार्ट से, कानपुर से होते हुए गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास उनका आश्रम था, वहाँ वापस आते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला जो है उनके पीछे पीछे वहाँ भी जाता है आश्रम में। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। तो फॉर वीक्स मतलब सप्ताह तक, कई सप्ताहों तक गांधी जी का साथ वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, गांधी जी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला ने जिद बना लिया था कि गांधी जी को मैं अपने साथ चंपारण ले जाऊंगा और जो हमारे शेयर क्रॉपर्स की, पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व ज़रूर करवाऊंगा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। तो वो साथ ले जाने को तो कह ही रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि गांधी जी वादे के अपने पक्के हैं, अगर उन्होंने कोई डेट फिक्स कर दिया तो पक्का गांधी जी उस डेट को आएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि चंपारण हम इस महीने में इस तारीख को आएंगे तो वो ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। तो इसी वजह से वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे। तो वो क्या करता है, वो विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर कोई डेट फिक्स कर दीजिए गांधी जी कि आप इस दिन को या इस महीने में आप हमारे गांव, हमारे चंपारण आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। तो जो गांधी जी थे, जो शेयर क्रॉपर था यानी जो किसान राजकुमार शुक्ला था, उसकी जो लगन थी, जो मेहनत थी और उसकी जो कहानी थी, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी जो शेयर क्रॉपर था यानी राजकुमार शुक्ला था, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी कहानी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, खुश हुए। और फिर उसके बाद वो प्रॉमिस कर देते हैं, क्या कहते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। तो कहते हैं कि इस तारीख को मुझे कलकत्ता में रहना है, मतलब मुझे कलकत्ता में इस तारीख को
कहीं उनका अपॉइंटमेंट रहा होगा, कोई मीटिंग रही होगी, इस तारीख को मुझे रहना है। कम एंड मीट मी, वहाँ आओ और मेरे से मिलो। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे ले चलो। यानी वो कहते हैं कि कलकत्ता में मुझे यहाँ यहाँ अपॉइंटमेंट है, आप वहाँ के मिलिए और मेरे साथ, यानी मुझे वहाँ से चंपारण ले चलिए। किसको कहते हैं? जो राजकुमार शुक्ला एक किसान था उससे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब यहाँ से। मंथ पास्ड, महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। तो महीने गुजर गए, शुक्ला जो था अपने हॉन्चेस यानी कुल्हों, यानी जैसे हम बाथरूम करते हैं वैसे बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता में जो अपॉइंटेड स्पॉट था, मतलब गांधी जी ने बताया था कि मुझे इस डेट को यहाँ यहाँ कलकत्ता में रहना है, उस स्थान पर कलकत्ता में अपने हॉन्चेस के बल, कुल्हों के बल, यानी जैसे बाथरूम करते हैं वैसे बैठा रहा। व्हेन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, तो वो तब तक इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, यानी गांधी जी के फ्री होने का वो इंतज़ार करता रहा। लिखा है देन द टू ऑफ देम, फिर उन दोनों में से बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन पर बोर्ड की यानी बैठ गए। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार के पटना शहर के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद वहाँ देन देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, फिर जो राजकुमार शुक्ला यानी जो किसान था वो गांधी जी को एक लॉयर के घर, एक वकील के घर ले जाता है जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में भारत और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति बने। प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आउट ऑफ टाउन थे, मतलब अपने घर पर नहीं थे, अपने शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड मतलब आप कह सकते हो परेशान करना, हाँ, और ह्यूमन मतलब आप कह सकते हो किसान। लेकिन जो क्या कहते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद अपने घर से बाहर थे, यानी आउट ऑफ टाउन थे, शहर से बाहर थे, तो जो उनके घर पर नौकर थे वो सभी जो है शुक्ला को एक क्या कहते हैं, एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और वो ये भी जानते थे कि ये वो किसान है जो उनके मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता है कि वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करे। मतलब बार बार जो है राजकुमार शुक्ला वहाँ पर बटाईदार मतलब आप कह सकते हो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी मदद के लिए राजेंद्र प्रसाद के घर पर आता था। और जो नौकर थे यानी राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो जानते थे कि ये गरीब किसान हमारे मालिक को इंडिगो यानी नील की खेती के जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए बार बार आता है, कहता है और हमारे मालिक को परेशान करता है, ये बेचारा, ये पुअर किसान। और ये चीज़ वो जानते थे, उनके नौकर जानते थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लिखा है बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो एक ऐसे गरीब किसान के रूप में शुक्ला जी को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किसकी मदद करने के लिए, कि नील की खेती करने वाले जो बटाईदार हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनकी हेल्प करें। इस चीज़ को लेकर जो है राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था, ये राजेंद्र प्रसाद के नौकर्स जानते थे। आगे लिखा है सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो ये यही कारण था कि जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हुए थे, आप कह लो गांधी जी, और उनके साथ एक दो लोग जो और रहे होंगे, उन सभी को वो जो है ज़मीन पर ही बैठने को कहते हैं। मतलब उनको घर के अंदर, घर में जो भी चीज़ें होती हैं बैठने के लिए, उस पर अनुमति नहीं मिली। वही लिखा है सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो इसी वजह से उन्हें जो है
ज़मीन पर ही अपने साथी के साथ बैठने दिया गया। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी जो कि एक दूसरे पीजेंट लग रहे थे, मतलब जैसे राजकुमार शुक्ला था वैसे ही गांधी जी की भी वेशभूषा रहती थी, मतलब गरीबों के जैसे। उनको भी एक दूसरा किसान समझ लिए। कौन? जो राजकुमार शुक्ला के नौकर थे। बट गांधी जी वाट नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source. How did they knew that he was not an untouchable? तो जो गांधी जी थे उनको भी जो है एक भी बूंद, मतलब आप कह सकते हो कुएं से पानी निकाल कर पीने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर उनके बकेट से, यानी उनके बाल्टी से अगर एक भी बूंद कुएं में गिर जाएगी तो कुएं का सारा पानी बर्बाद हो जाएगा।